हाय गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 11 मिशन स्टार्ट। अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आकी फ्यूचर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होता है। अब आगे हम फ्यूचर डेविल को देखते हैं। फ्यूचर डेविल जोर जोर से कहते रहता है कि फ्यूचर रूल्स, भविष्य राज करता है। साथ ही आकी को भी ये बोलने के लिए बोलते रहता है। आकी फ्यूचर डेविल से कहता है, मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है। जिस पर फ्यूचर डेविल कहता है, अब तक जितने भी लोग मेरे पास आए उनमें से तुम्हारा एटीट्यूड सबसे बेकार है। फिर फ्यूचर डेविल आकी को उसका फेस अपने पेट में डालने के लिए बोलता है और कहता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट की शर्त को तुम्हारे फ्यूचर के हिसाब से बताऊंगा। फिर आकी अपना फेस फ्यूचर डेविल के पेट में डाल देता है। फ्यूचर डेविल हंसने लगता है और कहता है, ये है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कुछ शर्त। मैं तुम्हारी राइट आई में रहूंगा, तुम बस ये कर दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आकी ये सुन चौंक जाता है और सोचने लगता है, बस इतना ही। फ्यूचर डेविल कहता है, तुम ये सोच रहे हो ना कि बस इतना ही? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फ्यूचर अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से होने वाली है। फिर फ्यूचर डेविल आकी से कहता है, क्या तुम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जानना चाहते? आकी कहता है, तुम मेरे फ्यूचर के बारे में ज़्यादा परेशान मत हो। जब तक मैं उन लोगों को ना मार दूं जिन्हें मैं मारना चाहता हूँ, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या होगा। ये कहने के बाद आकी फ्यूचर डेविल को अपनी आंख में आने को बोलता है। फिर हम डेंजी, पावर और मास्टर किसीबेई को देखते हैं। ट्रेनिंग की वजह से डेंजी और पावर का बुरा हाल था। मास्टर कहता है, आज तुमने जो मूव्स दिखाए उन्हें मैं फुल स्कोर देता हूँ। साथ ही कहता है, आज से हमें रोज ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से हम हफ्ते में एक बार ही ट्रेनिंग करेंगे। जिसे सुन पावर और डेंजी खुश हो जाते हैं। मास्टर कहता है, तुम्हारा अपोनेंट जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना है और अपने हथियार और सिचुएशन पर ध्यान देना है। फिर मास्टर कहता है, कल की ट्रेनिंग की वजह से अब तुम रियल फाइट के लिए रेडी हो। डेंजी और पावर कहते हैं, रियल फाइट? मास्टर बताता है कि हम कटाना मैन और स्नेक गर्ल को मारने जा रहे हैं और ये डिवीज़न 4 का डेब्यू होगा। अगर ये मिशन फेल हुआ तो तुम्हें मार दिया जाएगा और तुम्हें मुझसे ही लड़ना होगा। डेंजी कहता है, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मैं ज़रूर मार दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे ट्रेनिंग देके और भी ताकतवर बना दिया है, और तो मैं अब एक साथ बहुत सारे डेविल को मार सकता हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे माकिमा के साथ एक डेट भी मिल जाएगी। फिर हम माकिमा और मास्टर को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। माकिमा मास्टर से कहती है, तुमने अच्छा काम किया। मैं जानती हूँ कि तुम काफ़ी बिजी थे और मैं जानती हूँ कि तुम इसी तरह डेंजी और पावर को ट्रेन करते रहोगे। मास्टर कहता है, मैं अभी से डेंजी और पावर से परेशान हूँ। जब भी कोई कुत्ता मरता है जिसे मैं ट्रेन किया रहता हूँ तो मैं और पीता हूँ। मुझे लगा था कि मेरे खिलौने टूट जाएंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मेरा दिमाग समय के साथ साथ बूढ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से मुझ में अपने खिलौने के लिए फीलिंग जाग रही है। माकिमा कहती है, आखिर तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? मास्टर माकिमा से कहता है, वो लोग जो स्पेशल डिवीज़न पर अटैक किए थे वो लोग बेवकूफ़ नहीं थे और तुम इसके बारे में जानती हो, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। माकिमा कहती है, तुम्हें पता है ना मुझ पर भी हमला हुआ था। मास्टर कहता है, जब तक तुम इंसानियत के तरफ हो तुम जितने भी गंदी हरकत कर लो, तुम मेरे कुत्तों को मार दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पर अगर तुम इंसानियत के खिलाफ गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माकिमा कहती है, मैं भी इंसानों को बचाना चाहती हूँ। अगर डिवीज़न 4 इस मिशन में सक्सेसफुल हो गया तो डिवीज़न 4 को और फ्रीडम मिल जाएगी और डिवीज़न 4 बिना किसी परमिशन के और डेविल को मार सकती है। मास्टर कहता है, तुम झूठी हो। माकिमा एक स्माइल देती है। फिर हम एक होटल को देखते हैं। दरवाजे पर 2 गार्ड पहरा देते रहते हैं। कमरे के अंदर कटाना मैन और स्नेक गर्ल और बाकी मेंबर होते हैं। तभी एक आदमी कटाना मैन से कहता है, हमने बिग बॉस को दूसरे विला में शिफ्ट कर दिया है, अब आपको भी चलना चाहिए। स्नेक गर्ल कहती है,
जब तक माकिमा जिंदा है हम कहीं भी नहीं भाग सकते। साथ ही कटाना मैन कहता है अगर मेरे दादाजी होते तो वो कभी नहीं भागते। अब डेंजी डिवीज़न 4 में है, अगली बार मैं उसका दिल जरूर निकाल लूँगा। स्नेक गर्ल कटाना मैन के आदमियों से कहती है तुम्हें अपने लीडर के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो मरा तो मैं उसे ज़िंदा कर दूंगी। अगर तुम लोग यही रहने वाले हो तो ध्यान देना कि वो लोग तुम्हें काट ना लें। सभी सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़की किस बारे में बात कर रही है। कटाना मैन कहता है हमारा खास हथियार, दादाजी का आखिरी तोहफा, जॉम्बियों की फौज, और वो सब हमारे ठीक नीचे हैं। स्नेक गर्ल कहती है अगर कोई जॉम्बी किसी को काट ले तो वो भी जॉम्बी बन जाता है और हम जॉम्बी के हेल्प से डिवीज़न 4 को ख़त्म कर देंगे। फिर हम आकी, कुरोसी और टेंडो को देखते हैं जो कि कार में जा रहे होते हैं। कुरोसी आकी से कहता है हम पहले टोक्यो घूमेंगे फिर क्योटो चले जाएंगे क्योंकि शायद हम दोबारा नहीं मिलेंगे और तुम वैसे भी मरने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने सुना है कि तुम गन डेविल को मारना चाहते हो। तुम गन डेविल को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? और तो तुम ऐसे दुश्मन से हार गए जिसने स्पेशल डिवीज़न के सिर्फ 20 मेंबर को मारा है। देखो आकी, हम सब ने गन डेविल की वजह से अपनों को खोया है और हम लोगों ने पब्लिक सेफ्टी ज्वाइन की, मगर कभी गन डेविल को मारने के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। आकी, तुम खुद सोच कर देखो, गन डेविल को मारना पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो तुम्हें देखने से ही गुस्सा आता है। तुम इतने कमज़ोर हो मगर तुम अपने आप को ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि तुम मांगा के मेन कैरेक्टर हो। तुम गन डेविल को मारना चाहते हो, ये बात कितना क्रिंज है। ये देख के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हैं। जिस पर टेंडो कहती है मुझे तो नहीं दिख रहा है। फिर आकी कहता है तुम मुझ पर कमेंट पास करना बंद करो। मैं चाहता हूँ जब मैं गन डेविल को मारूं तो तुम बस देखते रहो, और अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम आकर मुझ पर हंस सकते हो। ये कहकर आकी कार से बाहर निकल जाता है। कुरोसी आकी की तरफ एक कोक की कैन फेंकते हुए कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मगर तुम्हें एक लास्ट एडवाइस देना चाहता हूँ। तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ हर डेविल हंटर सरफिरा है। फिर कुरोसी और टेंडो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम माकिमा और याकुजा ग्रुप के एक लीडर को देखते हैं। याकुजा ग्रुप का लीडर कहता है कुछ महंगी चीज़ लाना क्योंकि आज हमारे गेस्ट पब्लिक सेफ्टी से हैं। याकुजा ग्रुप का लीडर बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर तुम्हें पहले बता दूं कि जो गन फायर हुआ था उसका ऑर्डर मैंने नहीं दिया था, और मैंने सुना है कि इसके पीछे साबातारी नाम की एक लड़की है। हमारे लोगों के साथ धोखा किया गया था। हमारे लोगों को बहला फुसलाकर गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया था। माकिमा पूछती है कैसा कॉन्ट्रैक्ट? लीडर बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ये थी कि हमारे लोगों को गन डेविल को 20,000 येन देने होंगे, बदले में गन डेविल हमें गन देगा। शायद डेविल को भी पैसे की ज़रूरत है, वो सब हमसे ज़्यादा अलग नहीं है। माकिमा कहती है मुझे उन सब के नाम चाहिए जिन्होंने तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट की है, और उनके भी नाम चाहिए जो दूसरे गैंग से हैं। लीडर हंसते हुए कहता है ओए मिस, तुम्हें शायद पता नहीं है कि हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है। लीडर सिगार जलाते हुए कहता है अगर मैं उन सब के नाम बता दूं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक जंग शुरू हो जाएगी। माकिमा कहती है ये सब पब्लिक सेफ्टी के लिए है। लीडर माकिमा से कहता है क्या तुमने नेसेसरी एविल के बारे में सुना है? खैर छोड़ो, मान लो हम गैंग्स एक दूसरे से लड़कर ख़त्म हो जाएं, लेकिन तब क्या होगा जब जापान में फॉरेन गैंग्स आ जाएं? हाँ, मैं मानता हूँ कि हम लोग बुरे काम करते हैं, मगर चाइनीज़ और रशियन माफिया हमसे भी बुरे हैं। जिस तरह तुम लोगों को डेविल से बचाती हो, उसी तरह हम जापान के लोगों को दूसरे फॉरेन गैंग से बचाते हैं। वैसे मैंने सुना है कि पब्लिक सेफ्टी के ज़्यादातर मेंबर अनएजुकेटेड हैं, तो ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये सुन वहाँ पर मौजूद सभी हंसने लगते हैं। तभी माकिमा एक बैग को लीडर के सामने रखती है। लीडर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पैसे से खरीद सकती हो? माकिमा कहती है ये पैसे नहीं है, ये यहाँ पर मौजूद लोगों की लवर, वाइफ, डॉटर, उन सभी की आंखें हैं जिन्हें वो लोग प्यार करते हैं। लीडर वो बैग खोलता है
और वो आंखों को देखकर चौंक जाता है। माकिमा कहती है, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो इन आंखों को दोबारा लगा सकता है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। तभी एक बंदा माकिमा को मारने वाला होता है। माकिमा जैसे ही उसके तरफ देखती है, उस बंदे के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और वो बंदा वहीं पर बैठ जाता है। माकिमा कहती है, जो तुम्हारे ये नेसेसरी एविल है, ये तो सिर्फ एक बहाना है ताकि तुम और क्राइम कर सको। हमेशा से नेसेसरी एविल को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। फिर हमें उस होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कटाना मैन और साबातारी रहते हैं। साबातारी कहती है, इस बिल्डिंग को डेविल एक्सटर्मिनेशन डिवीज़न 2 और पुलिस ने घेर लिया है और हम पे स्पेशल डिवीज़न 4 अटैक करने वाली है। साबातारी कहती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेफ्टी के लोगों को मारकर डेंजी का दिल ले लेंगे और फिर हम दोनों स्नेक डेविल के हेल्प से यहाँ से निकल जाएंगे। कटाना मैन कहता है, इस बार तो वो डेंजी का दिल लेकर रहेगा। अब यहाँ पर डेंजी, पावर, आकी, कोबिनी और मास्टर भी आ गए होते हैं। आकी मास्टर से पूछता है क्या प्लान है। मास्टर कहता है कोई भी प्लान नहीं है। फिर आकी, डेंजी, पावर और कोबिनी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। तभी मास्टर के पास डेविल एक्सटर्मिनेशन डिवीज़न 2 के हेड फुरोनो और पुलिस हेड सीना आते हैं। मास्टर उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों को इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट को पूरी तरह से सील करना होगा और बाकी को स्पेशल डिवीज़न 4 हैंडल कर लेगी। बस एक बात का ध्यान रखना, स्पेशल डिवीज़न 4 के ज़्यादातर मेंबर इंसान नहीं हैं। अगर उनमें से कोई सिटी की ओर चला जाए तो वो टेररिस्ट से भी ज़्यादा नुकसान करेगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पेशल डिवीज़न 4 की सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा ताकि तुम ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर सको। तभी हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के बेसमेंट में बहुत सारे जॉम्बी होते हैं। तभी एक बंदा दीवार से निकलता है और चिल्लाते रहता है, जॉम्बी जॉम्बी, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। हमें पता चलता है कि वो एक शार्क फिंड है जो कि हर जगह पे तैर सकता है, चाहे वो दीवार हो या दीवार के अंदर। वो सभी जॉम्बियों को खाते रहता है। तभी दूसरा बंदा आ जाता है और वो शार्क फिन को एक किक मारता है और कहता है, सॉरी, तुम काटने आ रहे थे तो मुझे लगा कि तुम जॉम्बी हो। तभी हमें पता चलता है कि ये एक वायलेंस फिंड है। वैसे तो डेविल फिंड बनने के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, मगर वायलेंस फिंड बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए उसके चेहरे पर हमने हमेशा पॉइजन मास्क लगाया होता है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिससे वायलेंस फिंड कहता है, लड़की, तुम्हें इन जॉम्बियों से बचकर रहना होगा, अगर ये तुम्हें काट लेगा तो तुम भी जॉम्बी बन जाओगी। तभी वो लड़की अपना सर ऊपर करती है। फिर हम देखते हैं कि उसके चेहरे के बीच में एक जिप होती है, जिसे देख वायलेंस डेविल कहता है, अच्छा तो तुम भी एक डेविल हो। ये एक स्पाइडर डेविल होती है। स्पाइडर डेविल ज़्यादातर इंसानी रूप में होते हैं और जो डेविल इंसानों की तरह दिखते हैं वो अक्सर इंसानों के साथ फ्रेंडली होते हैं, मगर कोई स्पाइडर डेविल को गंदी नज़रों से देखता है तो स्पाइडर डेविल उसे मार डालती है। फिर स्पाइडर डेविल सभी जॉम्बियों को मारने लगती है। तभी एक जॉम्बी का गला कटकर एक लड़की के पैर के पास गिर जाता है। वो लड़की उस जॉम्बी के गले को उठाकर खाने लगती है और ये लड़की एक एंजल डेविल होती है। वैसे तो एंजल डेविल तो इंसानों के साथ फ्रेंडली होती है, मगर अगर कोई एंजल डेविल को टच कर ले तो टच करने वाले का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। एंजल डेविल आकी से हैंकरचीफ मांगती है। आकी एंजल डेविल को हैंकरचीफ देता है। एंजल डेविल कहती है, मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हो गई, क्योंकि अगर कोई मुझे टच करता है तो उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। आकी कहता है, लेकिन मेरे कपड़े को छूने से तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तभी एक बंदा पीछे से आकी पर गन फायर करता है, मगर एंजल डेविल अपने पंखों से आकी को बचा लेती है। फिर आकी उस बंदे को मार डालता है। फिर आकी कटाना मैन और स्नेक गर्ल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आकी ढूंढते हुए 4th फ्लोर पर पहुंच जाता है। तभी आकी पर एक बंदा पीछे से गन फायर करता है, लेकिन आकी उससे बच जाता है और आकी जल्दी से जाकर उस बंदे को नॉकआउट कर देता है। फिर दूसरे रूम से 4 बंदे आते हैं और आकी के ऊपर गन तान देते हैं, लेकिन तभी एक एक करके उनके नाक से खून निकलने लगता है और हमें पता चलता है कि ये सब माकिमा अपने पावर से कर रही होती है।
फिर आखिरकार स्नेक गर्ल मिल जाती है। आकी उसको सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन स्नेक गर्ल अपने एक और नाखून को कुर्बान करते हुए स्नेक डेविल को बुलाती है। डेविल के आने की वजह से हवा चलती है, जिसके कारण आकी अपनी आंख बंद कर लेता है। जब वो आंख खोलता है तो उसके सामने घोस्ट डेविल रहती है। फिर आकी और घोस्ट डेविल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिरी में घोस्ट डेविल आकी के ऊपर भारी पड़ने लगती है और घोस्ट डेविल अपने हाथों से आकी को जकड़ लेती है। स्नेक गर्ल घोस्ट डेविल को आकी का गला दबाकर मारने को बोलती है और घोस्ट डेविल ऐसा ही करने लगती है। क्या आकी जिंदा बच पाएगा? क्या ये मिशन सक्सेसफुल होगा? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।